जय भोलेनाथ की, शिव महापुराण कथा की जय, हर हर महादेव की जय। आज ये भी कथा सत्य कहे, एक और सच्ची घटना और सच्ची कथा याद आ गई। वो भी भक्त के कथा है। एक किसान है, वो बहुत भोलेनाथ को जल चढ़ा के वो 3 बजे उठते हैं। उनसे हम भी मिले हैं। वो 3 बजे उठते हैं और 3 बजे से उठ के अपना झाड़ू देना, भगवान का मंदिर धोना, जल चढ़ाना, फूल तोड़ के पूजा करना उनका प्रथम काम है। उसके बाद वो 5 बजे खेत में चले जाते हैं। खेत में गए तो रेहट चलता है, रेहट यहाँ भी था इधर, तो रेहट चल रहा था तो एक लाश आया। वो भी 12 वर्ष नहीं, कम से कम 6-7 साल का लड़का का एक लाश निकला। वो भक्त सोचे कि अगर लाश हल्ला करेंगे तो मुझे कोई जानेगा कि यही मार दिया, कोई जानेगा कि यही मार देगा। तो रेहट ऐसे जल ले आता है तो लाश उसी में था। वो क्या किए, पकड़ के, रेहट कुआं में ही चलता है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो वो उसके अंदर से, उसी में से आया, कुआं में से फंस के आया। वो भक्त बेचारे क्या किए कि वो लाश को कंधे पर रख लिया और सोचे कि जाके खेत में सुला देते हैं, कहीं भी जाके ऊख के खेत में सुलाने चले गए। उसी समय वो लेडीज बाहर जाती है ना सब गाँव में, वो देख लिया, कहता है कि बाबा ले गई थी ओकर लाश, बाबा मार दिए उसको, बाबा उसको मार दिए। गांव में एक बार ब्रह्माक की तरह हल्ला हुआ। एक ही बेटा था, एक विधवा माँ और विधवा नानी, और एक ही ये बेटा था। पुलिस आई, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। 20 वर्ष का सजाए भी पहले कैसे इतना जल्दी मिलता था कि क्या, सजा नहीं मिला था, मतलब जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो जेल में बैठे बैठे बाबा सोच रहे हैं कि मैंने आपके सिवा कभी झूठ नहीं बोला, मैंने दरवाजे पे कोई आया तो दान दिया, मैंने अपने जैधी बोलते हैं ना भाई के लड़की को, उसको भी बेटी के समान प्यार किया, भगनी को भी बेटी के समान ही प्रेम किया, किसी में अंतर नहीं किया। एक साड़ी लाया तो सबको दिया, मतलब ऐसा नहीं कि अपनी बहू के दिया, भाई के बहू के नहीं दिया, सबको बराबर ही प्रेम किया। कहाँ मेरी गलती है प्रभु, कहाँ मेरे से चूक हो गई जो मेरे को ये सजा मिला, मुझे बताइए। और रो रहे हैं, रोते रोते उनका देह सूज गया था, इतनी रोए भगवान के पास। किससे कहा गुहार लगा रहे थे? प्रभु से, भगवान से गुहार लगा रहे हैं और तड़प रहे हैं, रो रहे हैं जेल में। इधर लड़की जो विधवा है और माँ कह रहा है कि हम बाबा के का बिगाड़े कि इतने बड़े भक्त होके और मेरे नाती को मार दिए, मेरे बेटे को मार दिए, मैंने क्या गलत किया कि मेरे को ऐसा मार दिया, और वो भी मूड़ी काट दिया, मूड़ी काट के मारा। बड़ा आश्चर्य, लेकिन उसका दिल नहीं, उसका जो माँ थी ना, औरत, बच्चा का जो माँ था उसका विश्वास नहीं करता था ना, उसकी नानी विश्वास करते थे, कहती थी कि वो मार नहीं सकती, ये तो पूजा पाठ करने वाला आदमी, और 7 साल के बच्चा को क्या मारेंगे। कोई दुश्मनी नहीं है उनके घर से, हमेशा मेरा हेल्प किए हैं, हमेशा चावल दाल बल्कि दे दे के हेल्प भी किया है, खेत में फसल भी कटवा देते थे अपने से थ्रेसर में। मेरे को उसने कभी सोचा भी नहीं ऐसा, लेकिन ये अलग रो रहे हैं, वो अलग तड़प रहा है उसका। जब 10म हो गया तो एक अरसा हुआ, जब काम के सेजिया दान होता है ना, सेजिया दान हो रहा था, पूरा गांव के एक एक आदमी भरा हुआ था, ढाजा गाड़ा हुआ था,
जो बैठा था ना वो चढ़ गया ऊपर जाके और कहता है कि मेरे को बाबा नहीं मारे हैं, मेरे को बाबा नहीं मारे हैं, मेरे को बाबा नहीं मारे। बाबा तो इतना किए कि कुइयां में से निकाल के खेत में रखने जा रहे थे, वो खेत में रखने जा रहे थे। मुझे बाबा नहीं मारे हैं, मेरे को तो मारे तुम्हारी बगल वाली पड़ोसन, जो गोतिया होता है तुम्हारा, वो मारा। और नाम लिए, यहाँ गांव का नाम नहीं बताएंगे, उस आदमी का नाम भी नहीं बताएंगे, उसी ने मारा है मुझे। तो कैसे मारा? पूछने वाला पूछा कैसे मारा? तो जब खेल के आ रहे थे तो दोनों माँ बेटी पकड़ लिया मुझे, और वो काटने वाला गरासी रहता है उससे मूड़ी काट दिया। जब रात हुआ तो जाके कुआं में डाल दिया। अभी भी मेरा मूड़ी अब वो फेंक नहीं पाया, वहां पर पड़ा हुआ है मेरा मूड़ी, लुकावल भूसा में अंदर है, जाकर देख सकते हो, मेरा मूड़ी वहीं पे है। और बाबा निर्दोष हैं, बाबा को बचाओ, वो रो रहे हैं जेल में, बाबा को बचाओ। तो मतलब वो रो रहे हैं बाबा। इस तरह से भगवान हनुमान जी रूप लेके किसी तरीके से कोई आए और ऊपर ध्वजा पर चढ़ के उसने सारा बात बोला कि कैसे कैसे मुझे मारा गया। और बाबा ने सिर्फ यही गलती किया कि लोगों को ना बता के वो डर से जाके फेंकने जा रहे थे कि खेत में सुता देते हैं, यही बाबा की गलती है। बाबा को छुड़ा लो, नहीं तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मतलब वो प्रेत बोल रहा है कि जीते जी मैं मर जाऊंगा, और बाबा चाहेंगे तो मेरी मुक्ति भी हो जाएगी, बाबा चाहेंगे तो मुक्ति भी हो जाएगी। और उसके बाद तुरंत बाबा को सेजिया दान छोड़ दिया, और पहले थाना में जाके बाबा को लोग छुड़वा के ले आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, और वो सेजिया दान में शामिल करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसको मुक्ति करिए। और ऐसा चमत्कार हुआ कि वो फिर बच्चा गर्भ में आ गया, किस तरह से आया वो भी भगवान जानता है, और फिर बच्चा वो जन्म लेता है। फिर ये भक्ति का ही प्रताप था कि फिर वो बच्चा जन्म लेता है उसी घर में। अब किसी तरीके से कोई नहीं ये राज जानता है, बहुत उसकी माँ भी तपस्विनी थी, तो भगवान फिर उस बच्चा को उसको गोद में डाल देते हैं। और वो दोनों जो मारा था माँ बेटी, उसको उम्र कैद की सजा हुई, वो जेल में रही। इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान की नाम लेते हैं, जब हम दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे लिए प्रभु भी अच्छा सोचता है और हमारी हर वक्त हमारी रक्षा करता है ना रक्षा। हम प्रभु को एक देते हैं तो वो हमें 1000 देता है, हम एक भाव देते हैं तो करोड़ों भाव देता है। इसलिए भगवान को हमेशा दोस्त बनाइए, मित्र बनाइए, और भगवान के ही शरण में रहिए। जो भी भगवान के शरण में रहता है उसका कोई कष्ट नहीं होता। ये चारों कथा में तो आपने सुना ही होगा कि किस तरह से भगवान मदद करते हैं हर तरफ से। तो हमें भगवान के ही शरण में रहना चाहिए। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।